बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अली ज़मीर ज़हर और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज एक इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज मेरा टॉपिक है मिनरल्स डेफिशिएंसी, यानी मिनरल्स की कमी। उर्दू में कहूँ तो मादनियात की कमी। ख़राब सेहत में मिनरल्स की कमी एक पोशीदा मुजरिम है और अनफॉर्चुनेटली मिनरल्स की कमी को हम हमेशा नज़रअंदाज करते हैं और अक्सर अहबाब को इस बात का इल्म ही नहीं कि मिनरल्स होते क्या आप जानते हैं कि ज़रूरी मिनरल्स की कमी सेहत की ख़राबी का बाइस बनते हैं। थकावट, पट्ठों में दर्द, जिस्म में दर्द और इम्यून सिस्टम से लेके डाइजेस्टिव सिस्टम और दिमाग के अमराज का बाइस मिनरल्स की कमी है। मिनरल्स की कमी के खामोश ख़तरात से पर्दा उठाते हैं। मिनरल्स में सबसे पहला मिनरल जो मेरी फ़हरिस्त में है वो कैल्शियम है। दोस्तों, कैल्शियम हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी है। दांतों और हड्डियों के अलावा नर्व्स की सेहत और खून के जमने में कैल्शियम बहुत अहम किरदार अदा करती है और कैल्शियम की कमी ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों का कमज़ोर होना और पट्ठों का खिंचाव, जिस्म में दर्द का बाइस बन सकता है। इस फहरिस्त में दूसरा नंबर मैग्नीशियम का आता है। जिस्म की ताकत, तवानाई, एनर्जी को बहाल करने के लिए मैग्नीशियम बहुत ज़रूरी है और पट्ठों का काम करने यानी मसल्स की हरकत और ख़ास तौर पर दिल की रिदम यानी दिल धड़कने की जो रिदम है उसमें मैग्नीशियम का बहुत अहम किरदार है। तो लिहाजा मैग्नीशियम की कमी पट्ठों में खिंचाव और अरिदमिया की वजह बनती है। अरिदमिया होता है दिल की धड़कन रिदम में ना रहे, इर्रेगुलर हार्ट बीट हो जाए तो उसको कहते हैं एरिदमिया। तो दिल जब रिदम में नहीं धड़कता तो उसमें मैग्नीशियम की कमी का बहुत अहम किरदार है। इस फहरिस्त में तीसरा नंबर आयरन का है। आयरन खून के खुलियों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आयरन की कमी से खून की कमी हो जाती है, जिसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं। मैंने आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया पर एक वीडियो पहले बनाई है, आप मेरे चैनल पे वो वीडियो देख सकते हैं। तो लिहाजा जब आयरन कम हो जाता है तो खून की कमी हो जाती है, जिससे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, सांस फूलता है, जिस्म में थकावट रहती है, जिस्म दर्द करता है, पट्ठों में खिंचाव रहता है, मूड स्विंग्स आते हैं, मरीज़ आवाज़ार रहता है, परेशान रहता है और उसका कोई काम करने को दिल नहीं करता। इसके बाद नंबर आता है जिंक का। जिंक जो है वो इम्यून सिस्टम और वाउंड हीलिंग यानी ज़ख़म भरने के अमल में अपना अहम किरदार अदा करता है और उसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम में जिंक का बहुत ज़्यादा रोल है। वो मरीज़ जिसको डायरिया हुआ है, लूज़ मोशन लगे हैं, तो अगर वो जिंक इस्तेमाल करे तो उसके लूज़ मोशन कम हो जाते हैं, वो बेहतर महसूस करता है। उसके अलावा जायका चखने और बू को सूंघने में जिंक का अहम किरदार है। यहाँ तक कि डीएनए के स्ट्रक्चर में, सेल में मौजूद डीएनए के स्ट्रक्चर को बहाल करने के लिए जिंक बहुत ज़रूरी है। तो लिहाजा अगर जिंक में कमी आ जाए तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी डिस्टर्ब होता है, डायरिया हो सकता है। इसके अलावा जिंक की कमी की वजह से इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है और इंसान की, बच्चों में ख़ास तौर पर नशोनुमा डिस्टर्ब हो जाती है। इसके बाद अगला नंबर आता है सेलेनियम का। सेलेनियम नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है जिसका थायराइड में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। ये यहाँ पर गले में हमारा एक ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड की सेहत के लिए सेलेनियम बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा सेल्स में एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसे ऑक्सीडेशन कहते हैं, तो उसकी वजह से सेल में ब्रेकडाउन होता है। तो सेल को जो नुकसान ऑक्सीडेशन से पहुंचता है, उस नुकसान से बचाने के लिए सेलेनियम बहुत ज़रूरी है। तो लिहाजा सेलेनियम की कमी थायराइड का मसला बनाती है और बहुत से ऐसे कैंसर हैं जिसका मौजब सेलेनियम की कमी है। तो लिहाजा हम इन मिनरल्स की कमी का मुकाबला कैसे कर सकते हैं?
تو دوستو یہ ممکن ہے ایک متوازن غذا، پھل، سبزیاں اور گوشت، پروٹین لینے سے منرلز پورے ہو سکتے ہیں، جیسے کیلشیم دودھ میں موجود ہے، پروٹین انڈے میں اور گوشت میں موجود ہے۔ تو ایسے صحت مند غذا کھانے سے، بیلنس ڈائٹ لینے سے ہمارے منرلز پورے ہو سکتے ہیں۔ بدقسمتی سے میل نیوٹریشن، وہ عمل جہاں پر بچوں کو پوری طرح سے غذا نہیں مل رہی، وہ دیہاتی علاقے، وہ غریب لوگ جو اپنے بچے کو 2 وقت کی روٹی ٹھیک سے نہیں کھلا پا رہے، ان میں منرلز کی کمی بہت عام دیکھی جا سکتی ہے۔ غذا کے علاوہ آپ سپلیمنٹ سے بھی اپنے منرلز کی کمی پوری کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے اپنے متعلقہ ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں۔ یاد رکھیے کہ منرلز کی کمی کو بیلنس ڈائٹ، متوازن غذا، صحت بخش کھانا اور مختلف سپلیمنٹ سے دور کیا جا سکتا ہے۔ دوستو اپنی صحت کے ساتھ مخلص ہو جائیے اور اپنی صحت کو ترجیح دیجیے۔ آپ بڑی آسانی سے منرلز کی کمیاں پوری کر سکتے ہیں۔ دوستو اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ آپ کی محبت، آپ کا پیار، آپ کا خلوص مجھ تک ہمیشہ پہنچتا رہا ہے۔ اپنا خیال رکھیے، خوش رہیں، آباد رہیں، صحت مند رہیں۔ خدا حافظ۔